नमस्कार। इस वीडियो क्विज टेस्ट में बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें टोटल 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको इस 25 सवालों में कम से कम 12 का आंसर देना होगा। तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर होगा नॉर्थ या साउथ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो किस सिद्धांत पे वर्क करता है? डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 4, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी आपको आंसर बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सावन महीने की पूर्णिमा के दिन, यानी कि रक्षाबंधन के दिन। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? भी सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन पीस। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन को। हाल ही में इसका कौन सा वर्षगांठ मनाए गए हैं? 78वां। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था?
और तीनों गोलमेज में कौन शामिल हुए थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको आंसर पता होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? हथौड़े से पीटकर, गर्म करके, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हथौड़े से पीटकर या गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने हैं? बहुत अच्छे सवाल है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीतम सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 13, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन, ओके, लेक किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के निम्न अनुयायियों में से कौन पेशे से एक टीचर थे? शिक्षक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 15, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 18, ईमेल का विस्तृत रूप, फुल फॉर्म क्या है? आपका तो ईमेल अकाउंट है, उसका फुल फॉर्म बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 19, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकाशवाणी। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोग इसमें नेपाली भाषा को शायद आंसर देंगे, जो कि गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61वीं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित
नहीं है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह भी प्रश्न हम आपसे पूछ सकते हैं। आपको आंसर पता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 25। ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? यदि आप राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करा होगा। आपको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। आपके लिए नया सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं। रेगुलर रहिए, अपना एम को फिक्स करिए। सफलता आपको एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।